हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर अपन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक तीनों को कवर करते हुए इस क्लास को प्रोसीड करेंगे। क्लास नंबर 6 आ चुकी है, तो आप देखना स्टार्ट कर दीजिए क्लास को। और मैं मैनपाल कसवा आपको पहले मोटिवेशन दे देता हूँ। जिक्र अगर हीरो का होगा तो नाम भारत के वीरों का होगा, क्योंकि जो असली जवान अपने देश के जो सेवा करते हैं वो होते हैं बेटा हीरो। कोई बॉलीवुड हॉलीवुड वाले हीरो नहीं होते, वो तो बेटा एक्शन फिल्म होती है। लेकिन जो रियल के अंदर एक्शन करता है, रियल के अंदर देश की सेवा करता है, वो अपने देश के जवान ही होते हैं, जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो मैं मैनपाल कसवा बेसिकली एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और उनकी मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता हूँ, ताकि वो बच्चे आगे जाकर जो भी एग्जाम हो उनका एयरफोर्स, नेवी, एनडीए का, उसके अंदर अपना पूरा का पूरा जो दिमाग है उसका यूज करके, ठीक है, बाद में अपने नंबर को बेहतरीन तरीके से स्कोर कर पाए और अच्छे नंबर लाएं। क्लियर। और हमारा यही रहता है कि एयरफोर्स के जो 25 का अपने पास में एक्स ग्रुप में 25 नंबर का पेपर होता है, वो 25 में 25 लाने की कोशिश करें, जैसे कि मेरे आए थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चीज तो देखो, सबसे पहले वाले क्लास में हम साइन एक्स कोस एक्स के बारे में देख चुके थे कि ऑलवेज डिफाइंड होता है। टेन एक्स सेक एक्स के बारे में देखा था कि एक्स जो है ऑलवेज एक्स पे डिफाइंड होगा, लेकिन एक्स इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 पे नहीं होगा। ऐसे ही कोट एक्स और कोसेक एक्स के बारे में देखा था कि एक्स इक्वल टू एन पाई पे ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए अपन एक्स इक्वल टू एन पाई की कोई भी वैल्यू नहीं लेते हैं। अब देखो वही चीज यहाँ पे स्लाइड के अंदर मैंने डाल दी है कि कोसेक एक्स की वैल्यू 1/sin x होती है, पर एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेटा एन पाई हो जाएगी तो प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं होगी, बस नीचे जीरो बन जाएगा। और 1/0 अपन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि ये अपने पास में कौन सी फॉर्म होती है, बोला ये अपने पास में अनडिफाइंड फॉर्म होती है। कौन सी होती है बेटा फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म। तो हम इन टाइप की 1/0 बनाने का प्रयास करेंगे नहीं, जैसे sec x इक्वल टू 1/cos x हो गया, और cos x बोलते हैं पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल के ऊपर जीरो बन जाता है, तो हम इसको हटा देते हैं सबसे पहले। ऐसे कोट एक्स इक्वल टू 1/tan x, tan जीरो कब बनता है, वो तो जब साइन जीरो होता है, तो x इक्वल टू एन पाई की कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ तक आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब अपन कुछ नई चीजें आगे की पढ़ेंगे और नई चीजों को पढ़ के आगे देखेंगे कि क्या कुछ अपन प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यार अपने पास में कुछ आइडेंटिटीज लिखाई थी, वो आइडेंटिटीज आपकी याद है कि नहीं है, पहले तो वो देख लेते हैं। देखो अपने पास में आइडेंटिटीज जो थी ना बेटा, वो थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये अपने पास में आइडेंटिटी थी। कोस स्क्वायर एक्स है भैया, ये कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। आपने बोला x इक्वल टू एन पाई के ऊपर सर ये डिफाइन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपने पास में x कोई भी वैल्यू ले लो, यानी ऑल वैल्यूज ऑफ x सबके ऊपर ये क्या होगा, डिफाइन होगा। बात समझ में आ रही है क्या। आपने बोला ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, बट इस आइडेंटिटी का अपन यूज कैसे करेंगे वो अपन आगे चीज सीखने वाले। अपन वो चीज आगे क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। क्लियर। तो आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है। तो आपने बोला वो अपने पास में 1 होता है, हमें पता भी है इन चीजों का। ठीक है भैया, आपको पता ही है, आपसे क्या छुपा हुआ है, आपसे कुछ चीज छुपी हुई नहीं है। ठीक है, अब कुछ चीजें आगे की देख लेते हैं। एक सेकंड बेटा, मैं इसको एडजस्ट कर लूं ताकि फिर आगे दिक्कत ना आए। एक सेकंड बेटा, क्या कुछ रहने वाला है इस क्लास के अंदर वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ठीक है, ये चीज पढ़ानी है। ठीक है भैया, अब सबसे पहले बोला कि यार ठीक है, ये चीज तो आपने बता दी, अब आगे क्या कुछ रहेगा वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, डिस्कस करने के लिए देखते हैं। देखो सबसे पहले आप बात बताओ कि हमारे पास में इस चीज से क्या फायदा रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास में बेटा कहीं भी कोस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, अपने को साइन के अंदर चेंज करना है, तो आप आराम से चेंज कर सकते हो ना, कि कहीं भी अपने पास में बेटा ये पता नहीं आज एक्स ऊपर क्यों आ रहा है पता नहीं क्या कुछ रहने वाला है आज की क्लास का, पर ठीक है, आई होप सब बढ़िया रहने वाला है। कोस स्क्वायर एक्स, अब अगर बेटा कहीं भी कोस स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, बोला इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली प्रॉपर्टी से। सेकंड अपन पास में अगर बात करते हैं, ठीक है, ये बात तो होगी कन्वर्ट करने वाला। दूसरी बात पढ़े कि यार जो टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, या फिर आप बोलो 1 + tan स्क्वायर एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो बोलो वो अपने पास में सर होता है sec स्क्वायर एक्स के इक्वल। आपको पता है, लेकिन x की कौन सी वैल्यूज के ऊपर डिफाइन नहीं होगा, तो x नहीं होनी चाहिए अपने पास में 2n + 1 पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाला जो कोस है वो अनडिफाइंड बन जाएगा, तो ये वैल्यूज तो नहीं लेनी है।
इससे फायदा क्या हो जाएगा कि अगर हमारे पास में कोई भी tan स्क्वायर एक्स का एक्सप्रेशन है और सेक के अंदर चेंज करवाना है तो अपन आराम से कर पाएंगे इस प्रॉपर्टी के थ्रू। और ऐसे ही अपने पास में सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल दिया हुआ है तो अपन tan स्क्वायर एक्स के अंदर चेंज कर सकते हैं आराम से। ये चीज बताने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे थर्ड अगर हम बात करते हैं बेटा, तो थर्ड की अगर हम बात करें तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स जो है अपने पास में वो किसके इक्वल होता है, तो आपने बोला साफ पता है कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। इससे ये फायदा हो जाएगा कि अपने पास में कोट और कोस को, कोट स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर कन्वर्ज कर सकते हैं। ये बात बोल सकते हो। एक्स की क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो बोला एक्स नॉट इक्वल टू एल पाई, क्योंकि तब नीचे क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जो हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं आगे। क्या जो मेन मसाला है वो क्या पढ़ने वाले हैं वो देखो। सबसे पहले हमें पता होता है कि जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इस आइडेंटिटी का यूज कहाँ कहाँ होगा ध्यान से देखना। वो सारी चीज मैंने लिखा दी है। अब आपको अगर मैं ये बताऊं बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि मैं अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू बताऊंगा तो वो कितनी हो जाएगी, तो बोला साहब आराम से देख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगी। इससे फायदा क्या हो गया, ये अपने पास में इस टाइप से लिख सकते हो इसको 1 प्लस कोस एक्स और मल्टीप्लाई में 1 माइनस कोस एक्स। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, आपने बोला जी आराम से लिख सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनने वाली है। अच्छा, इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा बहुत कुछ हो गया मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे आप साइन एक्स, अब एक साइन है स्क्वायर एक्स में से एक साइन को इधर रखा, ये 1 प्लस कोस एक्स कर दिया। इक्वल में कितना हो गया, तो बोला इक्वल में अपने पास में 1 माइनस कोस एक्स को एक साइड किया, अपोन में क्या ले गया, बोला अपोन में साइन एक्स। यानी ये अपन फॉर्मूला यहाँ से क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। और इससे दूसरा फॉर्मूला बन सकता है बेटा, दूसरा ये बनेगा कि साइन एक्स अपॉन, अब की बार 1 माइनस कोस एक्स को नीचे ले जाओ तो 1 प्लस कोस एक्स है वो राइट में बन जाएगा, और ये अपने पास में मेरे फोटो के ऊपर आ रहा है क्या, ये कोई बात नहीं, आप समझ जाओ कि ये चीज लिखी हुई है। क्लियर चीज समझ में है क्या, ये दोनों ही बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स लिख जाता है तो आप 1 माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो, या साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स लिखा हो तो इसे आप डायरेक्ट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो। बस ये चीज आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आई होप ये समझ गए। अब बोला ये तो अच्छी समझ में आ गई, और इससे कुछ बन सकता है, जी जरूर बन सकता है। कैसे, मैं अगर कोस स्क्वायर एक्स को इस साइड रखूं तो साइन स्क्वायर एक्स इस साइड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, आपने बोला जी चला जाएगा। इससे फायदा क्या हो गया कि ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। बन जाएगा कि बन जाएगा, बोला बन जाएगा। अब यहाँ पे एक कोस एक्स को मैं लेफ्ट में रखता हूँ, बाकी को एक साइड भेज देता हूँ, तो आराम से कर पाएंगे क्या इस चीज को डिराइव, आराम से कर पाओगे बेटा। तो जब भी अपने पास में ये चीज देखते हो कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, तो आप लिख सकते हो इसको 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। और सेकंड यहीं से क्या बन जाएगा, बोला अब की बार 1 प्लस साइन एक्स को नीचे डाल दो, डाल सकते हैं ना आराम से 1 प्लस साइन एक्स, तो आप इक्वल में क्या बोल दोगे, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। बात समझ में आई क्या, आई होप आप समझ गए। तो ये दो चीजें यहाँ से डिराइव हो जाएगी, यानी अपने पास में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 से कितने फॉर्मूले बन गए, 4 फॉर्मूले बन चुके। ठीक है भैया। अब आगे अगर दूसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी जो थी उसकी बात करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिखाया था आपको, तो बोला इसकी वैल्यू हमें दिखाई थी sec स्क्वायर एक्स की लिखाया था, आपने बोला जी हाँ आराम से लिखाया था। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या करना है, tan को इस साइड लेके आ जाओ, आपने बोला ले आए तो क्या बन गया, इक्वल टू में 1 बन गया। और वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी से क्या बोल सकते हो कि sec x माइनस tan x, क्या बना, sec x माइनस tan x को मल्टीप्लाई करते हैं अगर sec x प्लस tan x से, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो बोला इसकी वैल्यू 1 आ जाती है। अब एक बात बताओ, एक नंबर सपोज दैट ये a ले लिया, ये b ले लिया, और दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक दूसरे के क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। मतलब sec x माइनस tan x रेसिप्रोकल sec x प्लस tan x, यानी आपके पास में अगर कहीं भी sec x प्लस tan x दिया हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट आंख बंद करके क्या लिखोगे, 1 माइनस sec x माइनस tan x। या फिर इससे ये चीज भी प्रूव कर सकते हो कि अगर आपके पास में sec x माइनस tan x कहीं लिखा हुआ है तो आप आराम से बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन sec x प्लस tan x। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये दोनों जो चीजें है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। आपने बोला ठीक है जी। और ऐसे ही अपने पास में अगर थर्ड आइडेंटिटीज की बात करेंगे वहीं से भी ये चीज प्रूव कर पाएंगे। कैसे कि 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होती है कि नहीं होती, बताओ शेरो। बोला होती है साहब। तो कोसेक स्क्वायर एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स नहीं है, माइनस में कोट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो गया, बोला 1 के इक्वल हो गया। अब यहाँ से आराम से बता पाओगे
कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म बनी कि नहीं बनी दोबारा? बोला जी हाँ आराम से बन गई। प्लस में कोट एक्स इक्वल टू कितना हो गया? तो बोला 1 हो गया। तो यहाँ से भी ए बी का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, मतलब ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स रेसिप्रोकल है कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स की। तो वही दो चीज वापस लिख पाओगे आराम से बेटा। नोट्स बना लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, पूरी जिंदगी काम आएंगे। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हो कितना? 1 अपॉन कोसेक एक्स, 1 अपॉन कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। बात समझ में आ रही है? कल क्लास आ गई थी मैडम की, आई थी कि नहीं आई थी? तो इंग्लिश वाली क्लास को फॉलो करो, नेवी एंड एयरफोर्स वालों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। क्योंकि देखो पता ही है तुमको, जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं वही चीज टैलेंट को यहाँ पे लाऊंगा चैनल पे, जो अच्छा पढ़ाएगा और जो लिमिटेड पढ़ाएगा अपने हिसाब से रहेगा। तो मैं अच्छी चीज कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप सारी चीज देखो और एंजॉय उठाओ। देखो अपना लेवल है वैसा ही उस वाले का भी लेवल है, इंग्लिश वाले का भी। तो जितना वो वोकैबुलरी करवाएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स और वन वर्ड वगैरह, तो आप देखते रहना, बहुत ही शानदार चीज आगे भी आएगी। फिजिक्स का भी अपन जल्दी ले आएंगे टीचर, और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से चलेंगी। ठीक है, ये 3 चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब आगे की चीज प्रोसीड करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। भैया एक बात बताएं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक सेकंड रुकना, और बताओ सब बढ़िया? तैयारी वारी सब बढ़िया चल रही होगी बेटा? तैयारी करते रहना, तैयारी मत छोड़ना कभी, और पढ़ाई को निरंतर जारी रखो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जैसे अपने पास में tan स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स के साथ करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोला ये एडिशनल फॉर्मूला आपने बना दिया। हमने बोला जी बनाया तो है ही, बनाना तो था ही ना। साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? आपने बोला जी जरूर लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या बन गया कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं। मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ सर फायदा हो जाएगा। कैसे? कि बोला सर इससे ये फायदा हो गया tan स्क्वायर एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे tan को? बोला साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर एक्स होगा। मल्टीप्लाई में क्या हो गया बेटा? कोस स्क्वायर एक्स। अब ये कट पिट गया, तो tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोला वो आ जाएगी tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यानी हमारे पास में tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अपने पास में इनके डिफरेंस के इक्वल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप। ऐसे ही अपने पास में tan और कोड, अपने पास में tan और साइन की बात करी, ऐसी कोट स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स की बात कर सकते हो क्या आप? आपने बोला जी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वापस क्या होगा जब हम कोट स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के साथ। तो क्या हो जाएगा? कट पिटेगा भैया, कटेगा तभी तो बटेगा सब में। कोट स्क्वायर एक्स, और ये कैसे बन गया? तो बोला कोट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भैया। तो यहां से आप क्या बता सकते हो कि कोट स्क्वायर एक्स माइनस, और ये बना दिया कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स, और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, सीख लो। तो आप यहाँ से क्या बताओगे कि कोट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी बन गई? तो बोला सर ये बन गई कोट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोसाइन नहीं, कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये कट जाएगा ना साइन से साइन, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ओहो ये क्या कर दिया हमने, एक सेकेंड बेटा, इसको इरेज कर देते हैं ना। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी, और ये चीज आपको नोट आउट कर देनी है अपनी कॉपी के नोट्स में। यानी ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको अभी तक जो चीजें बताई है उसमें tan स्क्वायर साइन स्क्वायर की बता दी, कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर की बता दी, और इसके डायरेक्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू से 1 से जो बनते हैं साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये चीजें सारी बेटा याद कर लेना। अब थोड़ी सी मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि आगे की चीज, फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे। बोला क्या चीज आप डिस्कस करने वाले हो? देखो बेटा, रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर होता है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिखते हो? तो आपने बोला सर इसको हम है ना मोड एक्स लिखेंगे। अब से बच्चे नहीं रहे बेटा, आप एक्स लिख के छोड़ दिया, क्योंकि कई बार प्लस बन जाता है, कई बार माइनस बन जाता है। ठीक है, मोड का मतलब क्या वो भी मैं समझा देता हूँ, फिर बाकी तो बेसिक में देख लेना। जैसे 2.05 माइनस का है तो ये मोड इसको प्लस का बना देता है। बोला ये क्यों बता रहे हो यहाँ पे? ये बताना जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है तो कई गधे इसको डायरेक्ट साइन एक्स लिख देंगे, जो कि सरासर गलत है। इसको मोड साइन एक्स लिखना होता है। बोला क्यों? बोला साइन एक्स की वैल्यू कभी पॉजिटिव भी आएगी भैया और कभी नेगेटिव भी आएगी, कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव भी आएगी। बोला पॉजिटिव कब आएगी? जब x बिलोंग करेगा, ऑल x बिलोंग्स टू, अपने पास में कहां से बिलोंग करे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख रहा हूं मैं, ये क्वाड्रेंट है ये। और बात कर सकते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी अपने पास में अगर सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट से x बिलोंग कर रहा है तो आप बोल सकते हो प्लस का साइन x। और अपने पास में ऑल x बिलोंग करते हैं किससे बीच में? थर्ड और फोर्थ से।
अगर थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं तो आप आराम से बता सकते हो कि ये कौन सा माइनस साइन लेके आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप आ रही। ऐसे ही अपने पास में अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो अभी भी इनको बच्चों की तरह मत लिख देना, इसको मोड कोस एक्स लेना। अब बताओ अपने पास ये प्लस का कोस एक्स भी आएगा एक बार, और एक बार माइनस का कोस एक्स भी आएगा। कितना आएगा, माइनस का कोस एक्स। ऊपर पट्टी चल रही है, कोई बात नहीं, ओके चलेगा इतना। तो कोस एक्स कब आएगा, जब एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, फर्स्ट से, फर्स्ट से बिलोंग करेगा। और एंड किससे बिलोंग करेगा, फोर्थ से। क्या बोला, हाँ फोर्थ से। और ऐसे मेरे पास माइनस का कोस एक्स कैसे आएगा, तो बोला ये आएगा, एक्स बिलोंग करेगा अपने पास में सेकंड और थर्ड से। मैं लिख रहा हूँ, आप सुन लेना इस चीज को, सेकंड और थर्ड से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये थर्ड क्या है, क्वाड्रेंट है बेटा, क्या है, क्वाड्रेंट है। अब अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आए हूं मैं, तो चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से देखते रहो। मैं एक बार देख लेता हूँ सही से सब चल रहा है क्या सिस्टम। आई होप सही चल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। ओके जैसे सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू अंडर रूट के अंदर और tan ए प्लस कोट ए के बारे में पूछा गया कि क्या कुछ रहने वाला है। चलो भैया सोल्व कर लेते हैं। बोला यार सेक और कोसेक से अपने पास में tan और कोट में जाना है, तो इसकी आपने एक चीज तो हमें बता दी थी, बस उसी को फॉलो करना है, क्योंकि ये 1 प्लस tan स्क्वायर बन गया। बनेगा कि नहीं बनेगा बाबा, बोला बनेगा। इसको क्या लिख सकते हो, बोला 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हो, बोला जी हाँ। इससे फायदा क्या हो गया, ये बन गया tan स्क्वायर। क्या बन गया, tan स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में कोट स्क्वायर, और ये अपने पास में मल्टीप्लाई वाला सिस्टम बन गया। क्योंकि जैसे ही आप इसको आगे सोल्व करोगे बेटा, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan ए कोट ए, और प्लस में कितना हो गया, कोट स्क्वायर ए। हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला जी हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये बन गया tan ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर। क्या बन गया बेटा, tan ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर बन गया। इसका भी क्या है, अंडर रूट है, तो स्क्वायर अंडर रूट हटा, स्क्वायर अंडर रूट हटा तो कितनी वैल्यू आई, बोला tan ए प्लस का कितना आ गया, कोट ए आ गया। tan ए प्लस कितना आ गया बेटा, कोट ए आ गया। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्लाइड पे आ चुका है, जल्दी से सोल्व करो। कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए मल्टीप्लाई tan ए प्लस कोट ए इक्वल टू 1। ये हटा लेना बेटा, ये ब्रैकेट यहाँ तक ही है ओनली, इसकी हटा दो। तो बताओ कितना वैल्यू हो जाएगा। तो बोला यार हम काम करते हैं, कटपिट के वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो आप क्या बता पाओगे कि ये साइन को उसके अंदर एक बार चेंज कर लो ना मास्टर जी, तो बात बन जाएगी। तो हमने बोला कर लो भैया, क्या दिक्कत है, मैं साइन को ऐसे ही दर्शा रहा हूँ, माइनस में एस का एस होगा, ठीक है। यहाँ पे 1/c माइनस का c, ऐसे अपने पास में s/c प्लस में c/s, यही तो बोलेंगे। बोला हाँ, इससे क्या फायदा हो गया कि ये 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस बन गया। ऐसे अपने पास में ये 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी बन गया, और ऐसे अपने पास में ये कितना बन गया, एलसीएम लेने पे एस से नीचे एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे बेटा। आपने बोला इससे फायदा ये हो गया, सी स्क्वायर अपॉन एस हो गया, एस स्क्वायर अपॉन सी हो गया, 1 अपॉन एस सी हो गया। तो यहाँ से आप बता सकते हो एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यही अपने को क्या करना था मेरे बेटे, प्रूव करना था। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से फटाफट बताओ, मैं चाय की चुस्की ले लेता हूँ और आप बताओ जल्दी से कितना होगा। सेक की पावर 4a माइनस सेक की पावर 2a इक्वल टू tan पावर 4a प्लस tan स्क्वायर ए प्रूव करना है। जल्दी से बताओ बेटा। तो आपने बोला मास्टर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इसमें कोई था नहीं इतना खास। बोला कैसे कि जैसे ही मैं सेक स्क्वायर ए कॉमन लेता हूँ ना, तो लो क्वेश्चन उड़ा ही दिया ना बेटा, कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर। बोला कैसे, सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखोगे कि नहीं लिखोगे। आपने बोला हाँ लिखेंगे। और वो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना होगा, tan स्क्वायर ए। अब मल्टीप्लाई करो, बस जस्ट एक के अंदर अपने पास स्टेप के अंदर आंसर आ गया। आया कि नहीं आया, आई होप आप समझ गए होंगे। यही अपने को क्या करना था बेटा, प्रूव करना था। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 1 प्लस कोट ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई साइन ए माइनस कोस ए को इसके इक्वल प्रूव करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा इस क्लास का, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। जल्दी से करो। और सब बेहतरीन चल रहा है ना। तो मैंने जो आपको भी थोड़ी देर पहले बताया बेटा, इंग्लिश की क्लास देखना, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। 1 वर्ड के क्वेश्चन भैया एयर फोर्स के अंदर आता है, मैंने पेपर दिया, मुझे भी पता है। तो आप उसको लास्ट को देखना, आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। वो 1 वर्ड की वो चीज़ें देख के चले जाओगे ना, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे हमारे नोट्स के अंदर से बाहर से नहीं आता, इंग्लिश का भी हम ऐसे बच्चा जो आप जान सकते हो कि इंग्लिश के अंदर कोई बच्चा पढ़ता है यहाँ से, तो उसका नंबर नहीं कटेगा जितना पढ़ाया जाता है। मैं पूरी गारंटी कभी नहीं लेता मेरे सब्जेक्ट के अलावा कि कौन क्या कराएगा, लेकिन इतना जरूर बोलूँगा जितना इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा किसी एजुकेटर के द्वारा, वो जो अपने पेपर लगता है कम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो बोला ठीक है मास्टर जी ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको कवर करवा दो। अरे ये करवा रहे हैं ना बेटा, काहे को टेंशन ले रहे हो।
ये अपने पास में एस अपॉन सी बचा कि नहीं बचा, बोला बचा। ये कितना एस माइनस सी, खत्म कर दिया बेटा, उड़ा दिया क्वेश्चन को। बोला कैसे, एस सी सी स्क्वायर एस स्क्वायर, एलसीएम वेलसीएम लेना सीख लो। अगर एलसीएम नहीं आता तो भैया इस चैनल पे मत रहो, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि एलसीएम लेना मेरे बच्चों को मैंने कभी वैसी चीज सिखाई नहीं जो एकदम ही क्या बोले, समझ जाओ उसको। एस क्यूब माइनस सी क्यूब को आप क्या लिख सकते हो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एस माइनस सी एस स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में सी एस। ये अपने पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ऊपर ऊपर वालों को, बोला ऊपर वालों का मतलब क्या हो गया, ये वाला। बोला इससे क्या फायदा, अरे भैया बहुत फायदा, कैसे, ये बन गया अपने पास में एस क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन एस सी, और ये बन गया तो अलग अलग डिवाइड करते ये बनेगा बेटा, क्योंकि एस क्यूब से एस सी काटोगे तो एक एस स्क्वायर ऊपर बचेगा, नीचे जाके कोसेक स्क्वायर, नीचे वाला सी कोस वाला ऊपर जाएगा सेक, तो प्रूव हो गया। जिसको दिखना है वो दिख भी गया होगा, जिसको नहीं दिखना उसको कभी नहीं दिखेगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोसे अपॉन 1 प्लस कोसे की वैल्यू कोसे के माइनस कोटे की इक्वल प्रूव करने, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है। बहुत ही जानदार क्वेश्चन है बेटा इस क्लास के अंदर, तो देखते हैं कौन कर पाता है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्लास सही चल रही है कि नहीं चल रही। आई होप सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा मेरे, ठीक है। तो ओके, मैं वापस आ जाता हूँ अपनी स्लाइड पे, चलो ठीक है। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, 1 माइनस कोसे के स्क्वायर के साथ, यानी ऊपर स्क्वायर कर दिया, यानी 1 माइनस कोसे से मल्टीप्लाई किया, तो 1 माइनस कोसे से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। डिवाइड करने का मतलब होगा नीचे, और नीचे आया तो खेल कर दिया खत्म। कैसे, ऊपर तो बन गया साहब अपने पास में 1 माइनस कोसे का होल स्क्वायर, और नीचे कितना बन गया, बोला 1 प्लस कोसे 1 माइनस कोसे यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, जो साइन स्क्वायर ए बनेगा, और साइन स्क्वायर ए बन गया तो समझ में आ गया खेल कि यार स्क्वायर अंडर रूट सब हट गया, सब मोह माया था, कुछ भी नहीं बचा, ओनली साइन स्क्वायर हट गया ना ऊपर नीचे अलग अलग। बोला ये बच गया 1 माइनस कोस ए, अपोन में बन गया साइन ए, और आप इनको अलग अलग डिवाइड करके बता सकते हो कोसेक ए माइनस कोट ए। आया कि नहीं है आंसर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा कर पाता है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इस क्लास का। बाकी तो उनको पता ही है कि सारा शानदार ही होता है इस चैनल के ऊपर, कोई बेतुकी चीजें तो आपको पता है वैसे भी नहीं कराई जाती, ठीक है। तो देखते हैं कौन बच्चा जल्दी से कर पाता है, जल्दी करो बेटा, वी हैव नो टाइम बिकॉज और भी क्लासेस है अपनी, तो जल्दी से इसको कर दो। वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास आ रखी है 1500 क्वेश्चन वाली सीरीज वाली, तो उसको भी देखो, बहुत सारी चीजें, और मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ उसके अंदर कि अलग अलग टाइप से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बोला इससे तो आप आराम से कर सकते हैं सर कि tan a प्लस sec a प्लस tan a की बात होती है। अभी तो बताया इसका फॉर्मूला कि इसको मैं sec a माइनस tan a लिख देता हूँ, प्लस में 1 हो गया, ध्यान से देख रहा है किसको लिखा है, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये आ गया tan a माइनस में sec a प्लस 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर। तो ये आ गया 1 प्लस एलसीएम ले लो sec a माइनस tan a आएगा, आएगा कि नहीं। अच्छा माइनस साइन है क्या, कोई बात नहीं, माइनस है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, ठीक है भैया, माइनस कर देते हैं। यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी फिर माइनस प्लस, ये एक्सचेंज हो जाएंगे, सारे साइन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। बोला हाँ, ये माइनस लिया तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ गया, अपोन में अपने पास में न्यूमरेटर को ऐसे, डिनोमिनेटर सॉरी, न्यूमरेटर तो ऊपर वाला होता है, क्योंकि मेरे को थोड़ी इंग्लिश कमी आती है, वैसे मुझे इतना इंग्लिश का नहीं है, मैंने पेपर पास कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को बहुत कुछ आता है, बस जो चीज़ें पढ़ लेती है वो चीज़ें हो जाती है। कट गया 1 अपॉन sec a माइनस tan a बच गया, और 1 माइनस sec a माइनस tan a की डायरेक्ट वैल्यू क्या दिखाई थी, तो बोला सर इसको तो वैसे भी आप लिख सकते हो sec a प्लस tan a, ये रेसिप्रोकल होते हैं, और यहाँ से आप खत्म करके चीज़ों को बता सकते हो कि 1 प्लस sin a अपॉन cos a, क्योंकि cos a एलसीएम आ जाएगा, यही प्रूव करना था, और ये अपने पास प्रूव हो चुका है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसकी वैल्यू बताओ बेटा। अब की बार प्रूव नहीं करना है, आपको वैल्यू बतानी है कि इसको सोल्व करने के बाद क्या वैल्यू बनेगी। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वही कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे ऐसे वैसे। आपको पता भी है कि यहाँ पे ऐसे वैसे होगा तो कोई है ही नहीं लोग, क्लियर। तो जल्दी से बताओ कितना होगा। तो बोला सर ये बात सीधी सी ये है कि 2 का तो 2 रहा, हमें ऐसे वैसे मत बोलो। बोला अरे ऐसे वैसे ऐसे नहीं बोल रहे बेटा, बहुत ही प्यार से बोल रहे हैं ऐसे वैसे, ठीक है। तो सी स्क्वायर हो गया, इसका क्यूब हो गया -3, ये क्या बन गया, तो बोला s की पावर 4 प्लस में c की पावर 4। अरे छोटा छोटा लिखेंगे तो मजा आएगा ना यार, इसको आप अलग अलग फॉर्म एस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लिख दो, तो बोला ए स्क्वायर मतलब ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पे तो अपने पास में ये है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पावर 4 हो जाएगी, और प्लस में या माइनस में होता है एस स्क्वायर सी स्क्वायर। बस बेटा खत्म हो गया,
इतना ही तो था, -3s⁴ -3c⁴ बोला इससे s²c² 1 बन गया, मतलब मेरे पास वैल्यू आ गई 2s⁴ माइनस में कितना आ गया, बोला माइनस में आ गया s²c² और माइनस में 3s⁴ -3c⁴ अलग अलग कर दो इनको। बोला ये अपने पास में 2s⁴ प्लस के साथ ये 2c⁴ -2s²c² माइनस में 3s⁴ -3c⁴। अब पता है कट पिट के क्या वैल्यू आएगी, तो बोला माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, कटेंगे पिटेंगे तब, क्यों, क्योंकि अपने पास में ये चीज बनेगी। और ये क्या बन गया, बोला ये तो होल स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किसका, बोला s² + c² का होल स्क्वायर। पता है s² c² 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर तो कुछ भी ले लो, यानी -1 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं बेटा कौन कर पाता है। sec⁴a मल्टीप्लाई 1 - sin⁴a -2 tan²। अब कई बोलेंगे कि यार मैनपाल सर आप धीरे कैसे पढ़ा रहे हो आजकल। अरे धीरे पढ़ा नहीं रहे, ये सर्वर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है फास्ट पढ़ाते हुए, कंप्यूटर भी लगता है, कंप्यूटर खुद बोलता है अरे क्या कर दिया मास्टर जी, तो फिर धीरे धीरे ले आते हैं, क्योंकि सांसें भी फूल जाती है यार इतना पढ़ाने के बाद। ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना लफड़ा है, क्या बताएं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी सब संभाल रहे हैं बेटा। तो बोला सर इसको आप एक काम करो, sec⁴ को एक बार sec⁴ को हमने बोला, हमने कब बदला, यहाँ पे आप इसको 1 - sin², 1 + sin², ये लिख सकते हो क्या आप, आपने बोला जी हाँ आराम से लिख सकते हैं। माइनस में 2 tan² है, ये तो पढ़ा ही है, कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको आप नीचे लेके आओ, मतलब क्या हुआ, ये c² बन गया, 1 + s² हो गया, अपोन में c⁴ हो गया, माइनस में 2 कितना बन गया, तो बोला ये बन गया सर tan²। इसको sc में मत बदलना एक बार, बोला क्यों, क्योंकि एक 2c² से 2c² कट गए, यानी अपने पास वैल्यू कितनी आ गई, 1 + s² अपोन c² माइनस में 2 tan²। अब अलग अलग डिवाइड करते पता चल जाएगा, 1 अपोन cos² sec² आएगा, प्लस में tan² आएगा, माइनस में 2 tan²। आपको पता है इससे क्या फायदा हो जाएगा आपके पास में, बोला इससे फायदा ये हो जाएगा अपने पास में कि ये 2 tan²। अब एक tan² से एक tan² कटेगा, अपने पास वैल्यू आएगी sec² - tan², और इसकी वैल्यू पता है 1 होती है। तो इसका आंसर भी कितना आया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपने पास में sin a + cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a, इसका तो पता है कुछ नहीं करना बेटा, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, sin² a प्लस में cos a² प्लस में 2, पता है sin a cos a के कट जाएगा, प्लस में इसको तो बेटा कुछ भी नहीं करना था, इसमें तो किसी ने ऐसे बोला ना कि यार ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ मेरे बेटे, प्लस में 2 आ गया, माइनस में tan² माइनस में cot², लो खत्म हो गया। कैसे हुआ, बोला आइडेंटिटी लगा दी, sin² a अपने पास में, देखो मैं बताता हूँ इसको अलग अलग, sin² a किसके साथ बनेगा, इस वाले के साथ 1 बन गया, बोला 1 बन गया, cosec² a माइनस cot² कितना बन गया, बोला 1 बन गया। फिर अपने पास में sec² a माइनस tan² कितना बन गया, 1 बन गया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो टोटल 2 2 ये आ गया। यानी एग्जैक्ट आंसर की अगर हम बात करें बेटा, तो एग्जैक्ट आंसर कितना आएगा अपने पास में, 7 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि tan थीटा की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा है, तो बताओ इसकी वैल्यू। अरे देखते हैं कौन आजमाता है, जल्दी से करो बेटा। चाय पीने के बाद तो ऐसे माहौल बन जाता है पूरा, बेटा जी बेटा जी। बोला सर इसको कैसे कर रहे हो, अरे भैया बहुत आसान है, बहुत ईजी सा है, इसमें कुछ भी नहीं करना, साइन थीटा को आप कॉमन ले लो, या साइन थीटा को रहने दो, साइन थीटा को लोगे तो पंगा हो जाएगा, साइन थीटा को पंगा हो जाएगा। बोला कैसे करना है, तो बोला इसको आप ऐसे करो, कोस थीटा कॉमन ले लो। बोला कोस थीटा लेने से क्या बन जाएगा, अंदर अंदर बनेगा साइन अपॉन कोस, जो tan थीटा बनेगा, माइनस में बीटा बन जाएगा, अपोन में कितना बना, तो बोला अपोन में सर कोस थीटा एलसीएम फिर लोगे तो अपने पास में अल्फा tan थीटा प्लस में कितना बन गया बीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, आंसर अल्फा tan थीटा के अंदर, आंसर कितना आया, अल्फा tan थीटा के अंदर। तो आप क्या लिख सकते हो, अल्फा tan थीटा की वैल्यू कितनी लिखी है भी बोला, तो अल्फा अपॉन बीटा, माइनस में कितना हो गया, तो बोला माइनस में बीटा, अपोन में अल्फा इंटू अल्फा मल्टी अपॉन बीटा प्लस में बीटा। बोला इससे फायदा अल्फा² अपॉन बीटा माइनस बीटा अपोन में अल्फा² बीटा प्लस में बीटा। बोला इससे आंसर क्या आ जाएगा, बोला बीटा बीटा एलसीएम एलसीएम लेकर कट जाएंगे, और ये अपने पास आंसर आ चुका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये अपने पास आंसर आ चुका। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है बच्चा। इफ x sin a minus y cos a equal to z, मैंने बहुत जगह कोचिंग में करा दिया है, और बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं मेरे पढ़े हुए, वो तो इसको डायरेक्ट बता दें कि इसकी वैल्यू कितनी, रट ली उन्होंने तो बेटा, इतना शानदार तरीके से बताया था, और अगर किसी से याद नहीं हुआ तो उसने रट दिया। ठीक है,
चलो देखते हैं कौन कर पाता है। बोला हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू टी ले लो, इसका स्क्वायर करो बेटा सबसे पहले तो दोनों साइड। बोला इसका स्क्वायर करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ही बनेगा। मैंने बोला जी हाँ। प्लस में वाई स्क्वायर कोस स्क्वायर बनेगा। अरे हाँ बेटा बनेगा। और बताओ। बोला माइनस में 2xy साइन है कोस। अरे बनेगा रे बाबा, सब बनेगा 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 बनेगा। इक्वल टू में कितना है? बोला जेड स्क्वायर। जेड मत लिख देना, दोनों तरफ स्क्वायर किया। अब इसको टी लिया, टी की वैल्यू बतानी है, इसको भी स्क्वायर कर दो। तो बोला इससे क्या फायदा? अरे इससे बहुत फायदा हो जाएगा। यही तो फायदे की जड़ है अपने पास में। एयरफोर्स वालों क्यों टेंशन ले रहे हो? जब अपने पास में सारी चीजें हैं मौजूद तो डरने का ही करे। तो कोस से इक्वल टू में कितना आ गया? बोला टी स्क्वायर आ गया। अब ऐड कर दो दोनों को, ऐड करते ही खेल खत्म। क्यों? ये इसके साथ एक्स स्क्वायर बनाएगा, ये इसके साथ वाई स्क्वायर बना देगा, ये कट गया। इक्वल टू में जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब बोलो टी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? तो बोला टी की वैल्यू तो आराम से बता सकते हो कितनी आएगी। बोला अपने पास में आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर। ये टी स्क्वायर की आई थी इसलिए अंडर रूट कर दिया और प्लस माइनस लगाना मत भूलना। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इफ sec x प्लस tan x की वैल्यू अल्फा दे रखी है तो बताओ sin x cos x। कोई बता पाएगा बच्चा? तो बोला साहब आराम से, अपने को पता है sec x माइनस tan x कितना? 1 अपॉन अल्फा। दोनों को ऐड किया 2 sec x कितना? कईयों ने तो रट भी रखा है इसको, पता नहीं बच्चे रट लेते हैं भैया इतनी चीजों को। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा। तो बोला sec x की वैल्यू कितनी आई? बोला ये आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा। और यहाँ से cos x की वैल्यू कितनी बताओगे? बोला इसका रेसिप्रोकल कर दो, कितना? ये। और आपको ये पता होना चाहिए sin x अगर बताएंगे तो अपने पास परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनियस होगा। ये बेस है, बेस और हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर निकालने के प्रोसीजर आपको बता रखा है। इसको सोल्व करने के बाद वैल्यू किया तो साइन और कोस दोनों बता दिए। तो ये अपने पास में है। आज की क्लास का अंतिम नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है बच्चा। sec x की वैल्यू अल्फा प्लस 1/4 अल्फा। तो बताओ कौन सा सही होगा? sec x प्लस tan x की बताएं। तो बोला यार हमें एक बात पता थी, अभी पीछे क्वेश्चन किया उसमें 2 sec x की वैल्यू। सपोज दैट मैं sec x प्लस tan x को t लेता तो sec x माइनस tan x कितना बन जाता? अरे भैया कितना बन जाता पता है क्या? मूर्खों की तरह मत कर जाना, 1/t बन जाता। दोनों को ऐड करता तो 2 sec x आता जो t प्लस 1/t बन जाता। और इसकी वैल्यू कितनी आती? बोला टी स्क्वायर प्लस 1/t बन जाती। या फिर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मतलब मैं इसको यही रखता हूँ ओनली यही वाला। बोला इससे फायदा क्या करना चाह रहे हो? अरे भैया बहुत फायदा है। बोला हमें क्या चाहिए? sec x चाहिए। हमने बोला ठीक है sec x चाहिए आपको, हम दे देते हैं कितना? बोला t/2 प्लस में 2t 1/2t यही आएगा अपने पास में। इसका कंपेरिजन इसके साथ कर दो, ठीक है। अच्छा ये अपने पास में शायद क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है बेटा, कि मुझे जहां तक पता है इसके अंदर गड़बड़ था क्वेश्चन के अंदर। और क्या गड़बड़ है मैं देख लेता हूँ एक बार, एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड बेटा जी, एक सेकंड रुको। चलो एक काम करते हैं 2 सेकंड, इसको 1 सेकंड है, मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ इसमें कि सबसे पहले इसको दोबारा लाओ। मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं बस थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि मैं 2 sec x तो गिवन है ना उसकी वैल्यू पुट आउट कर दूँ। सपोज दैट अगर ये पुट आउट कर दिया तो आपका काम और आसान हो जाए। कैसे? कि ये बन गया 2 अल्फा प्लस में 1/2 अल्फा इक्वल टू में कितना होगा? t प्लस 1/t। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आती हुई दिख रही है। अगर किसी को 2 अल्फा दिख रहा है तो बेवकूफ़ आदमी है, 1/2 अल्फा भी दिखेगा, 1/2 अल्फा भी दिखेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अपने पास में sec x प्लस tan x की वैल्यू या तो 2 अल्फा है या 1/2 अल्फा है। क्लियर? तो ये अपने पास में आज की क्लास के क्वेश्चन थे बेटा। थैंक यू सो मच। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे 7th क्लास के अंदर, जिसमें और भी बेहतरीन चीज़ें करेंगे। मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में अंदर। और इंग्लिश की क्लास देखते रहिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 वर्ड मैं बार बार इसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि भैया हमने देखा है इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, मैथ्स के अंदर भी रहती है। हम प्रॉब्लम तो हर जगह ही है, प्रॉब्लम देखें तो कहीं भी नहीं है। तो मैं तो अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे किसी भाई के फायदा हो तो आई होप बढ़िया ही होगा, हमारा ही भला हो जाए। भला हमारा इसलिए हो जाएगा कि दवाई में याद रखेंगे ताकि भगवान के पास जाएं तो अच्छी चीज़ तो हो। तो तैयार हो जाइए नेक्स्ट क्लास के लिए, जिसके अंदर इंग्लिश की क्लास देखोगे। उसके बाद मेरी भी आ रही है 1500 क्वेश्चन की सीरीज, वो भी क्लास एंजॉय किए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक।